अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है और डिलीशियस रेसिपी है। इस रेसिपी को गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो आज की रेसिपी है बेसन की रोटी, उसके साथ है टमाटर की चटनी और लस्सी। बहुत ही कम अज्जा से बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी तैयार की जाती है। तो चले आएँ रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की रोटी किस तरह से बनाई है। चॉपर में मैं डाल लूँगी एक दरमियाने साइज़ का प्याज। इसे हम कट करेंगे और चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद बड़े साइज़ की मिर्च है। आप इसमें छोटे साइज़ की मिर्च 4 या 5 अदद भी शामिल कर सकते हैं। इन्हें हमने चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें बारीक बारीक कट कर लें। तो चलें ये तमाम तर सब्जियाँ हम चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के बाद हमने इन्हें आटे में मिक्स करना है। सब्जियों को चॉप करने के बाद हमने आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप बेसन और 2 कप गंदम का आटा। तो आपने इसका हम वज़न ही रखना है। जैसे आप बेसन अगर 3 कप ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने 3 कप ही आटा लेना है। तो ये तकरीबन 8 से 9 रोटियां इसमें आसानी से बन जाएंगी। तो इस लिहाज से मैंने 2 कप बेसन लिया है और 2 कप ही आटा लिया है। बेसन और आटे को हमने अच्छे तरह से छान लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली ना हो। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कुछ मिसाले। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज और हरी मिर्च जो हमने चॉप की है। नमक और मिर्च आपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। यहाँ पर हम हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए आप कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल अपने जायके के हिसाब से कीजिएगा। कुछ मिसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक 1 चम्मच के करीब है। आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 चम्मच भरकर मैं इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 चम्मच भरकर ज़ीरा शामिल किया है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत धनिया 2 से 2.5 चम्मच। हाथों की मदद से रगड़ लेंगे तो इतने में क्या होगा कि इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने साबुत धनिया को आटे में शामिल करना है। अगर आपके पास दरदरा कुटा हुआ रखा है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो पहले मैंने 1 चम्मच को इसी तरह से हाथों की मदद से रगड़ लिया है और शामिल किया। इसी तरह से मैंने दूसरा चम्मच भी शामिल किया है। आप इसमें मिसालों की कमी या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आधे से पौने चम्मच के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। सूखी हुई मेथी है, इसे भी हाथ से क्रश कर लेंगे और इसे शामिल कर देंगे। हाथों से क्रश करने से क्या होगा कि मज़ीद बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने शामिल कर लेना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अनारदाना। अनारदाना मैं इसमें 2.5 से 3 चम्मच के करीब शामिल कर रही हूँ। हाथों की मदद से इस तरह से खोल लेंगे क्योंकि इसके दाने जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से हमने खोल कर इसे शामिल कर देना है। 1 चम्मच मैंने शामिल कर दिया है, 2 और फिर 3। इसी तरह से करते हुए तीनों चम्मच भरकर हम इसमें शामिल करेंगे। इससे ज़रा इसमें खटास सी आती है, अच्छा लगता है इसका फ्लेवर अनारदाने का। ये देखिए ये हम इसी में शामिल कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हमने आटे को गूंदना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो हमने आटा गूंदना है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूंदना है, तो उसे फिर रोटी बनाते हुए काफ़ी मुश्किल होगी। तो लीजिए तमाम तर मिसाले बेसन और आटे में मिक्स हो गए हैं। तो हमने क्या करना है, अब इस आटे को गूंद लेना है। 1.5 कप टोटल पानी इस्तेमाल हुआ है। 1 कप मैंने पहले इस्तेमाल किया है और फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए आधा कप मज़ीद इसमें पानी शामिल किया है। हमने टाइट सा डो तैयार कर लेना है। अच्छे से हमने इसको गूंदना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको गूंदने में। जब हाथ से बेसन और आटा चिपकना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आटा मुकम्मल तौर पर गूंद गया है। जैसे कि मैं ये प्रांत में गूंद रही हूँ तो इसमें क्या होगा कि जब आटा प्रांत से चिपकना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर गूंद चुका है। तब आपने गूंदना बंद कर देना है और उसके बाद इसे रेस्ट दे देना है। देखिए थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं पानी शामिल कर रही हूँ। एक टाइट सा डो बनाकर मैं ये तैयार कर लूँगी और इसके बाद हम मज़ेदार सी लस्सी तैयार करेंगे और हरी मिर्चों की और टमाटर की चटनी तैयार करेंगे। गर्मियों के मौसम में ये लाइट सा पराठा बहुत ही मज़ेदार लगता है। गर्मियों के मौसम में फटाफट बनकर ये तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और कम वक्त में तैयार होती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। रेसिपी के लिंक को और चैनल के लिंक को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो लीजिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा देखिए पानी शामिल करती जा रही हूँ और आटा गूंदती जा रही हूँ। हमने टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। आटा मुकम्मल तौर पर गूंद चुका है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 से 2 चम्मच हरा धनिया। चॉप्ड हरा धनिया है, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद पानी इस्तेमाल करते हुए मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फिर से आटे को गूंद दूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब प्रांत से और हाथों से आटा चिपकना बंद हो जाएगा इतनी देर तक के लिए हमने आटा गूंद लेना है। आटा गूंदते रहेंगे तो क्या होगा, ये यकजा हो जाएगा। मुश्किल नहीं होगी आपको पराठे बनाने में। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बेसन की रोटी है
तो अक्सर इलाकों में इसे मिस्सी रोटी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ इसे बेसन की रोटी कहा जाता है। गर्मियों में ये रोटी बनाई जाती है और बहुत शौक से खाई जाती है। तो लीजिए, आटा मुकम्मल तौर पर गूंद चुका है। अब ये देखिए कि परात पर नहीं चिपका हुआ है और हाथों पर नहीं चिपक रहा है। तो अब हमने क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच ऑयल लेना है और इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि आटे पर सिकड़ी नहीं आएगी और हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हमने क्या करना है, चटनी तैयार कर लेनी है और लस्सी तैयार कर लेनी है। तब तक आटे को रेस्ट आ जाएगा और सारे मसाले इसमें अच्छे से जज्ब हो जाएंगे। तो लीजिए, मैंने इसमें शामिल किया है चटनी के लिए 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 3 अदद बड़ी साइज़ की हरी मिर्च है, 3 से 4 अदद मैं लहसुन के जव्वे ले रही हूँ, 3 से 4 चम्मच मैं भरकर इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया का। अगर आप चाहें तो कट करके भी शामिल कर सकते हैं, मैंने डंठल समेत लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी चटनी बना लेनी है। मज़ीद मैं इसमें जायके के हिसाब से नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। हरी मिर्च चूँकि मेरे पास तीखी है तो इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। तो अगर मैं इसमें आधे चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको चेक कर लिया है तो मुझे इसमें थोड़ी सी मिर्च कम लगी थी, तो मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी हरी मिर्च नहीं है तो आप उसी टाइम पर भी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास तीखी हरी मिर्च है तो आप अगर चेक कर इस्तेमाल करना चाहें तो बाद में भी शामिल कर सकते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाते हैं लस्सी। मैंने ले लिया है जूसर और इसमें शामिल कर दिया है 5 से 6 बड़े चम्मच दही की शामिल कर रही हूँ। दही चूँकि मेरे पास एक खट्टा दही है, तो अगर आपके पास मीठी दही है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 चम्मच मैं इसमें बड़े दही के चम्मच शामिल करने के बाद नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल कीजिएगा। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है और उसके बाद मैं इसमें आधा लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ, यानी कि 2 बड़े गिलास इसमें पानी के जाएंगे। और उसके बाद हमने ढक्कन ढक के 1 से 2 मरतबा इसे ग्राइंड कर लेना है। इसमें क्या होगा कि दही की जो छोटी छोटी फुटकड़ियाँ होती हैं वो हमने ख़त्म करनी है। 2 से 3 मरतबा हम इसे ग्राइंड करेंगे। इससे ज़बरदस्ती इस पर झाग आ जाएगी और ज़बरदस्ती खट्टी सी हमारी ये लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। आपने ये देखा कितनी जल्दी हमने इस रेसिपी को बनाकर तैयार किया है और बहुत ही कम वक्त में और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। जितनी देर में हमने चटनी और लस्सी बनाकर तैयार की है, इतनी देर में आटे को अच्छे से रेस्ट आ गया है। अब हमने इसके बड़े साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। जितना साइज़ आपने रोटी का रखना है उस हिसाब से आप इसके पेड़े बनाइएगा। मैंने ज़रा बड़े साइज़ की पेड़े बनाए हैं क्योंकि मुझे रोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना है, क्योंकि ये बेलने में काफ़ी मुश्किल होती है रोटी को, तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेली जाती है। इस वजह से भी हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं। तो लीजिए, इसी तरह से हमने तमाम तर पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। यहाँ मैं गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ मैदा या फिर हम बेसन इस्तेमाल नहीं करेंगे आटे को खुश्का लगाने के लिए। तो लीजिए, तमाम तर पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो 10 से 12 भी इसमें पेड़े बना सकते हैं, चाहें तो कम भी बना सकते हैं। ये आपकी रोटी के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह मैंने इस पर खुश्का लगा लिया है। खुश्के में मैंने गंदम का आटा ही इस्तेमाल किया है और उसके बाद आटे के पेड़े की लोई बना ली है और उसे रोलिंग पिन से इजीली मैं बेल लूँगी। जितना साइज़ आपने रोटी का रखना है इसी हिसाब से आपने इसको बेल लेना है। देखिए कितनी आसानी से बेली जा रही है। रोटी के साइज़ के हिसाब से आप इसे बेल लीजिएगा। देखिए मेरे पास ये रोलिंग बोर्ड पर पूरी ये हो जाएगी रोटी। मैंने ये जो पराठे हैं ये बड़े साइज़ के बनाकर तैयार किए हैं, इसी हिसाब से मैंने पेड़े तैयार किए हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। तो हमने एक तरफ गरम कर लेना है तवे को। गरम तवे पर हमने रोटी को रख देना है और मीडियम फ्लेम कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह से पके। जब एक तरफ से पक जाएगी तब हमने दूसरी तरफ पलट देनी है। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, हाई फ्लेम करके आपने ये बिल्कुल भी तैयार नहीं करनी। इससे क्या होगा कि बेसन कच्चा रहने का भी ख़तरा होता है। तो लीजिए 1 से 1.5 चम्मच जितना आपको चाहिए ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं इस रोटी को, या फिर आप घी में बनाना चाहते हैं, मक्खन में बनाना चाहते हैं, आप अपने जायके के हिसाब से बनाइएगा जिस तरह से आपको ये पसंद है। तो लीजिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये पराठे तैयार होते हैं। अक्सर जगह पर इन्हें मिस्सी रोटी भी कहा जाता है, हम इसे बेसन की रोटी कहते हैं। ये लीजिए जिस तरह से मैं इसे प्रेस करती जा रही हूँ इसी तरह से दूसरी साइड पर इस पर बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ये लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ से कितनी खूबसूरत से बनकर ये पराठा तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये पराठा तैयार हुआ है। दूसरी तरफ हम ये प्लेट में निकालते जाएंगे गर्मा गर्म पराठों को, और गर्मा गर्म पराठों को ही हम इसी तरह से सर्व करते जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है। तमाम तर रोटी का साइज़ ही मैंने सेम रखा है, बड़ी साइज़ की मैंने रोटी बनाकर तैयार की है। तो लीजिए मज़ेदार सी रोटी बनकर तैयार हो गई है। साथ हम इसमें सर्व करेंगे
जो हमने लस्सी तैयार की है और उसके साथ चटनी जो तैयार की है वो सर्व करेंगे और साथ अचार। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल का लिंक और रेसिपी का लिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। झटपट रेसिपी है, बजट फ्रेंडली रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रेसिपी का लिंक और चैनल का लिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। तो लीजिए, मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। आपने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करना है। दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।